आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर की योजना, उसके प्लान, उसके पर्पस में आगे बढ़ाए जाते हैं परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्योति है और जब ज्योति आती है तो हर एक अंधियारा मिट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति में किसी भी चीज़ को खोजना, ढूंढना बहुत आसान होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का ज्ञान जब आपके अंदर भरता है तो आप हर एक परेशानी के सल्यूशन को खोज पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये वक्त जब पास्टर जायन आपको मिनिस्टर करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को अनुभव करेंगे। हर एक परेशानी, हर एक बीमारी, हर एक जकड़ आपके जीवन पर से टूट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सो इस वक्त मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप एक साथ अपना पूरा ध्यान स्क्रीन की तरफ रखें और हर एक चीज़ जो पास्टर आपको समझाते हैं और वचन से दिखाते हैं उस पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। सेशन के बाद, आज के प्रोग्राम के बाद, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं अपने प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट के साथ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास कोई गवाही है हमारे प्रोग्राम के द्वारा, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो उसे हमारे साथ ज़रूर बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक साथ वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक समय में स्वागत करता हूँ। कितनी सुंदर बात है कि जब हम एक साथ यीशु के नाम में होते हैं, आते हैं, तब परमेश्वर की चमत्कारी मौजूदगी हम सबके बीचों बीच रहती है। वाव। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस अभिषेक समय को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है। धन्यवाद देते हैं तुझे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका हृदय और आत्मा इस वक्त खुल जाए यीशु के नाम में। तेरे वचनों के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, तेरे वचनों को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए, तेरे वचनों के द्वारा निर्माण होने के लिए, और तेरे वचन जो कि चट्टान है इनके ऊपर खड़े होने के लिए ये तैयार हैं पिता। इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में देख रहे थे, बात कर रहे थे, और मैंने आपको 4 अलग अलग शब्द दिए थे और उसके ऊपर हम देख रहे थे कि किस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में ना सोए, जगे रहें, एक्टिव रखें। और उनमें से ये हम सिर्फ स्टार्टिंग को ही टच कर पाए थे। आज मैं
आशा करता हूँ कि इस समय में मैं उसे संपूर्ण तरीके से आप तक पहुँचा पाऊँगा। हमने देखा आस्क, रिसीव, डिमांड और ऑब्टेन। आस्क, रिसीव, डिमांड और फिर ऑब्टेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा और ये है रोमियो की पुस्तक 5:17। रोमियो की पुस्तक Romans chapter 5 verse 17। ये कहते हैं, For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ। वो कहते हैं कि जिस तरीके से मृत्यु ने राज किया उससे कई अधिक वे लोग राज करेंगे जो सत्य निष्ठा को और अनुग्रह के वरदान को ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, वे राज करेंगे। दे रेन इन लाइफ बाय वन जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। है ना, बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उनको मांगे और ग्रहण करें। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है रिसीव। इसका जो ओरिजिनल शब्द है वो है लंबानो, जिससे ये अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है। और लंबानो का अर्थ है खींच के अपना बना लेना, खींच के अपना बना लेना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भीख में मिल गया, पर ये ऐसा है कि कुछ एक इम्पोर्टेंट था, उसके लिए लड़ा और लड़ के मैंने प्राप्त किया, लड़ के मैंने जीता। दैट इज लंबानो। मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें हर एक आशीषों से, हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हम जीवन से बढ़कर हैं। कोई हथियार हमारे खिलाफ कार्य नहीं कर सकता, परंतु उसने हमें एक विश्वास का जीवन दिया है। इसे अगर हम सही मायने में कहें, उसने हमें आत्मिक जीवन दिया है। क्योंकि विश्वास सिर्फ रिश्ते में नहीं आता, विश्वास एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक लॉ है। जिस तरीके से प्रकृति में अलग अलग सिद्धांत हैं, कोई भी चीज़ अगर उसे ऊपर उठाया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, वो नीचे गिरेगा। यह अपने आप में एक सिद्धांत है। इसके पीछे क्या सही है क्या गलत है ये तर्क वितर्क नहीं चलता। कोई भी चीज़ को अगर ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगा। उसी तरीके से विश्वास भी आत्मिक स्तर का, आत्मिक रेल्म का एक सिद्धांत है। ओह यस, विश्वास, दैट इज ट्रू। और उसने हमें ये विश्वास के स्तर में, आत्मा के स्तर में बुलाया है ताकि हम इसमें जी पाए। लास्ट एपिसोड में हम देख रहे थे कि परमेश्वर कह रहा था कि हमें मांगना है और हम उन्हीं चीज़ों को मांग सकते हैं जिनकी हम वैल्यू करते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम मांग सकते हैं जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हम मानते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दोबारा हम जाएंगे मत्ती की पुस्तक चैप्टर 7 वर्स 6 से पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि गिव नॉट that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swines। वो कह रहे कि जो पवित्र है वो कुत्तों को मत दो, अपने मोतियों को, ध्यान दीजिए, अपने मोतियों को सुअरों के सामने मत फेंको, lest they trample them under their feet and turn again and rend you।
अगर तुम उन्हें मोती दोगे, मोतियों की वो इज्जत नहीं करेंगे, मोतियों को अपने पैर के नीचे दबो देंगे और उल्टा आके तुम्हें ही फाड़ देंगे। मतलब जिसने दिया उसकी भी इज्जत नहीं करेंगे, मोतियों को तो छोड़ो। जब इब्राहिम के पास परमेश्वर आ रहा था सबसे पहली बार, वो एक इब्राहिम के घर के सामने नहीं आकर रुका। ऑफ कोर्स सोलोमन के साथ ये दूसरा एक्सपीरियंस था, बट दोनों में ही प्रिंसिपल सेम है। सोलोमन ने सबसे पहले खुद 1000 बर्न्ट ऑफरिंग दी थी। रिक्वायरमेंट था सिर्फ एक का, बट परमेश्वर को दिखाने के लिए कि वो इम्पोर्टेंट है, वो परमेश्वर को अपने जीवन में चाहता है, अपने भूख को दिखाने के लिए एक के बजाय 1000 बर्न्ट ऑफरिंग्स परमेश्वर को दी। मतलब 1000 बार वही एक ऑफरिंग, जो एक ऑफरिंग था वो 1000 इंटू मतलब 1000 गुना दिया। एंड अब्राहम के केस में क्या होता है, परमेश्वर अब्राहम के घर के सामने से गुजरता है और 2 स्वर्गदूतों के साथ वो जाता है, इब्राहिम के घर के सामने नहीं, क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा था इब्राहिम कब उसे बुलाएगा। क्यों आया परमेश्वर? इब्राहिम को आशीषित करने के लिए, इब्राहिम के साथ वाचा बांधने के लिए, इब्राहिम को एक स्रोत बनाने के लिए, जिसके द्वारा वो यीशु को इस पृथ्वी में भेजने वाला था। और यस, क्योंकि इब्राहिम ने अपने पुत्र को दिया था, इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना पुत्र दिया, इसलिए यीशु मसीह अब्राहम का बीज माना जाता है। पर एनीवेज, वो उसके घर के सामने से गुजर रहा था, परमेश्वर इब्राहिम के घर के बाहर से गुजर रहा था। एंड जब इब्राहिम ने ये एहसास किया, ये परमेश्वर बोला कि या आ जा, तू मेरे घर में आ, बिना खाए तू नहीं जा सकता। आदर दिया, इब्राहिम ने उनको आदर दिया, और इंसान के रूप में परमेश्वर की आत्मा खुद थी इब्राहिम के घर में, और वहाँ पे उसने कहा कि तेरा एक पुत्र होगा, तेरा एक पुत्र होगा। कितना अमेजिंग है। उसका पुत्र, जब वो कह रहा था, वो सिर्फ आइसैक को नहीं देख रहा था। आइसैक तो एक शुरुआत थी, बट आइसैक के पीछे यीशु को भी देख रहा था। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एनीवेज, अगर इब्राहिम उसे नहीं बुलाता तो उसको वो नहीं मिलता। ये हम सबको दिया गया है कि हम आत्मा के भरपूरी में हर एक दिन जिए, परंतु जो इस चीज़ की भूख रखता है, जो इस चीज़ को डिमांड करता है, जो इस चीज़ को अपने प्रार्थना के विषय में रखता है, वो इसको जी पाता है। सी वर्स 7 डायरेक्टली कहता है कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Wow. Now, कभी कभी हम इस तरीके से मांगते हैं, मांगते मतलब भूख के साथ मांगना, और कभी कभी हमें मांगने के बजाय डिमांड करना होता है। कुछ चीज़ें वो ऑलरेडी हमें दे चुका है, जैसे यीशु का नाम। उसने बोला मेरे नाम से तू शैतान को भगाएगा, मेरे नाम से तू बहुत सारी चीज़ें करेगा, मेरे नाम से तो ये सारी चीज़ें करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो अधिकार वो ऑलरेडी दे चुका है, जो बातें वो ऑलरेडी हम में दे चुका है, उन चीज़ों को हम डिमांड करते हैं। मैंने 4 शब्द बोले थे, आस्क, रिसीव। आस्क मतलब हम किसी चीज़ को, कोई पवित्र चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक व्यक्ति है, वो अभी तक उद्धार नहीं पाया है, सुसमाचार के लिए खुला नहीं है, बट ये सही है, परमेश्वर की भी इच्छा है, बट लीगली आपके उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक दूसरा व्यक्ति है। पर आप कहते हैं परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं उसे जीत पाऊँ, और आप प्रार्थना करते हो। ये सिर्फ इतना ही नहीं,
बहुत अलग अलग विषयों में आप जा सकते हो जिसमें आप मांग रहे हो, सही कारणों के तरीके से, सही तर्क से, परमेश्वर के वचन से तर्कों को निकाल कर आप मांग रहे हो और उसके जवाब में आप ग्रहण कर रहे हो। किस तरीके से? किस तरीके से? छीन कर विश्वास के साथ लड़ाई लड़के, विश्वास की लड़ाई लड़के। ओ यस, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप ग्रहण करो। उसके वर्स 8, Matthew chapter 7 verse 8, ये कहते हैं for everyone that asketh receiveth and he that seeketh findeth, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो मांगता है उस वो पाता है। हर एक व्यक्ति जो मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है वो खोज पाता है। पहले है ग्रहण करता है, खोज पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Wow, 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 wow. Praise God, praise God. इसी वर्ष को अगर आप आगे पाओगे, आगे पढ़ोगे तो यीशु कहने लगा, इसी पोर्शन में आगे पढ़ोगे तो यीशु कहने लगा कि क्या कोई पिता मछली के बदले सांप देगा, ब्रेड के बदले स्टोन देगा? मतलब उसी तरीके से पवित्र आत्मा जब तुम मांगोगे, या आत्मिक चीज़ें, आत्मिक वरदान है जब तुम मांगोगे तो वो परमेश्वर तुम्हें वो ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में उन्नति करो और तेजी से उन्नति करो, बहुत टाइट से उन्नति करो, स्ट्रांगली उन्नति करो और अपने जीवन में मांगना सीखो। परमेश्वर को कभी भी स्टैग्नेशन पसंद नहीं है। वो चाहता है कि आप हर एक वक्त ग्रो करते रहो और प्रार्थना के बगैर ग्रोथ असंभव है। ध्यान दीजिए, प्रार्थना के बगैर, डिमांड करने के बगैर आपके जीवन में चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। नेचुरली, प्राकृतिक रीति से चीज़ें बिगड़ती हैं, चीज़ें बेहतर नहीं होती। कभी भी प्राकृतिक रीति से चीज़ें सुंदर नहीं हुई है, बिगड़ी हैं। बगीचा और जंगल अपने आप उगा है, बगीचा को सींचा गया है, बगीचा को बनाया गया है। अपने आप बगीचा नहीं उगता, जंगल उगता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इब्रानियों की पुस्तक 4:16 we get that, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. आओ हम ही आपके साथ अनुग्रह के सिंहासन पर आए। आओ ही आपके साथ हम अनुग्रह के सिंहासन पर आए एंड ऑब्टेन मर्सी। ऑब्टेन मर्सी का मतलब क्या है? अनुग्रह को प्राप्त कर ले। यहाँ पे ये शब्द है ऑब्टेन, डिमांड एंड ऑब्टेन। जो आप डिमांड करते हो, यीशु का नाम आपको दिया गया है। अनुग्रह का सिंहासन यीशु का नाम है। सिंहासन होता है अथॉरिटी, और हर एक अथॉरिटी यीशु के नाम में है। हर एक अथॉरिटी यीशु के नाम में है, जो हम सबको दे दिया गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसने हमें दे दिया है ये अथॉरिटी। तो बहुत समय होते हैं जब हमें आस्क नहीं, हमें डिमांड करना पड़ता है। वो कहते हैं कि आओ हम हियाब के साथ। डिमांड में क्या है? हियाब है। डिमांड में क्या है? हियाब है। आस्क में क्या है? मतलब मांगने में क्या है? हम उन चीज़ों को मांगते हैं जब हम उन चीज़ों की वैल्यू समझते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम मांगे ताकि हम विश्वास के साथ ग्रहण कर पाए। परंतु ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिमांड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति शैतान से भरा हुआ है, हम डिमांड करते कि वो खाली हो जाए। यस, डिमांड होता है वहाँ पे।
मांगना नहीं होता, डिमांड होता है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें दे चुका है और इसलिए हमें उनके लिए डिमांड करना है। डिमांड, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है एंड वो बिजनेस प्रॉस्पर नहीं कर रहा, चुनौतियाँ आई हैं, आप डिमांड करते हो कि परमेश्वर की आशीषें उसके ऊपर कार्य कर रही है। यू डिमांड इट, प्रेज गॉड। और डिमांड करने से आप ऑब्टेन करोगे। ऑब्टेन मतलब आप पाओगे, ग्रहण। सुनने में बहुत सिमिलर लगता है, पर एक होता है हक के साथ अपना बना लेना और एक होता है विश्वास के साथ खुद का कर लेना। एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। बहुत से लोग अपने अवस्था में इसलिए सड़ रहे हैं। पानी एक ही जगह अगर रखा जाए तो वो पानी सड़ना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग अपने अवस्था में सड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने जीवन में सही चीज़ों को डिमांड करना नहीं सीखे, सही चीज़ों को मांगना नहीं सीखे। हालेलुया। वहाँ से निकलो जहाँ आप रो रहे हो, वहाँ से निकलो जहाँ पे आप एक ही स्तर में बंधे हुए हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये व्हाट्सएप जो डिटेल्स है और स्क्रीन में भी कुछ लिंक्स दिए गए हैं जिससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हो। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आप सिर्फ ये प्रोग्राम देखो ही ना, बट हम आर्थिक रीति से भी आप प्रभु के कार्य में जुड़ो। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे साथ जुड़ो ताकि आप अपने आप को एक विश्वास के वातावरण में पाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप व्हाट्सएप के द्वारा हमारे साथ जुड़ते हो, हर एक दिन आपको एक प्रार्थना भेजी जाती है। क्यों? ताकि आपका एक विश्वास का वातावरण बना रहे। एंड व्हाट यू डू, अगर आप वो हो जिनको हर एक दिन ये व्हाट्सएप में मैसेज मिलता है हमारे द्वारा, उसमें प्रार्थना होता है, वचन होता है, डोंट जस्ट इग्नोर इट। नो, डोंट इग्नोर इट। उसको आप सुनिए, उसको आप क्या कीजिए, सुनिए। सुनकर अपने आप को इस दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने आप को अगर आपको मोटिवेटेड रखना है, इंस्पायर्ड रखना है, तो वचन से जुड़े रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे आत्मिक पिता पास्टर क्रिस हमेशा कहते हैं कि अगर तुम वचन को पकड़े रहोगे तो तुम निश्चय ही गवाहियों के साथ वापस आओगे। एंड देयर इज समथिंग मोर जो मेरे पास आपके लिए है। ये एक किताब है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये हिंदी में है और इंग्लिश में है। इसका द 1 year वर्ड स्टडी कंपाइलेशन वॉल्यूम 1, मतलब पूरे एक वर्ष के लिए हर एक दिन के लिए आपके पास एक वचन मिलेगा, एक आर्टिकल मिलेगा परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि हर एक दिन आप अपने आपको वचन के द्वारा बढ़ा पाओ। ऑफ कोर्स ये अगर आप ये फिज़िकल कॉपी चाहते हैं तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। एकमात्र वही लोग इसको लेंगे जो परमेश्वर के वचन को वैल्यू करते हैं। बट जो ये वचन आपको आपके जीवन में करेगा, दैट इज़ रियली डिफरेंट। ये इंश्योर करेगा, जैसे जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 कहता है कि दिन रात अगर तुम मेरे वचन को मनन कर तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जा रहा है, एंड यूल हैव अ गुड सक्सेस, और तुम्हारा एक अच्छा, एक सुंदर कामयाबी होगा। परमेश्वर का वचन जो कामयाबी हमें प्रॉमिस करता है, और कोई इस तरीके की कामयाबी को प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि वचन चट्टान है, एक ऐसी चट्टान जो आंधियों में भी खड़ी रहती है। अगर आप चुनो कि इस चट्टान के ऊपर खड़े रहना है, आपको अपने अंदर इस वचन को जीना है। परमेश्वर का वचन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप लिस्ट बनाकर उसके बाद एक एक को पूरा करने के लिए भागो, परंतु ये आपके अंदर आपको दिया गया है। आप इस वचन से जन्मे हो, जितना आप मनन करते हो ये वचन आपके अंदर एक हिस्सा बन जाता है ऑटोमेटिकली। जिस तरीके से एक एक्सपीरियंस ड्राइवर
रास्ता में अगर उसके सामने कुछ आ जाए, ऑटोमेटिकली ब्रेक पेडल पे उसका पैर जाता है, अचानक से गाड़ी को रोक देता है, एक्सीडेंट से बचा लेता है। उसी तरीके से अगर वचन के मनन में आप रहोगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की बुद्धिमत्ता आपके जीवन में इस तरीके से कार्य करेगी, आप हैरान हो जाओगे। सर्टनली इट्स अ चैलेंज, करके तो देखो। इतनी सारी गवाहियाँ जो हमारे पास आती हैं ऐसे ही नहीं आती, वचन के द्वारा आती हैं। वाओ, समय इतना ही है आज के लिए। दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा, ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है, आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। God is faithful. God is faithful. God is faithful. God is faithful. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.